नमस्कार भक्तों। हर महीने आने वाली मासिक शिवरात्रि भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे पावन दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से व्रत, पूजा और शिव कथा सुनता है, उसके जीवन के दुख, रोग और बाधाएं दूर हो जाती हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मासिक शिवरात्रि व्रत की वह पौराणिक कथा जिसे सुनने मात्र से भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। तो दिल से बोलिए हर हर महादेव। आइए कथा शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। वह जंगल में जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हालांकि उसका काम हिंसा से भरा था, लेकिन वह मन से बुरा इंसान नहीं था। एक दिन उस पर बहुत बड़ा कर्ज चढ़ गया। साहूकार ने उसे धमकी दी, यदि कल तक कर्ज नहीं चुकाया तो तुझे बंदी बना लिया जाएगा। शिकारी बहुत परेशान हो गया। उसी दिन मासिक शिवरात्रि थी। गांव के शिव मंदिर में भजन, पूजा और कथा चल रही थी। शिकारी भी वहां पहुंच गया। वह मंदिर के बाहर बैठकर लोगों की बातें सुनने लगा। पंडित जी कथा में कह रहे थे, जो भक्त मासिक शिवरात्रि के दिन उपवास रखकर रात्रि जागरण करता है और शिवलिंग पर जल व बेलपत्र अर्पित करता है, भगवान शिव उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। शिकारी चुपचाप यह सब सुनता रहा। रात होने पर शिकारी शिकार की तलाश में जंगल में चला गया, लेकिन उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूख और प्यास से परेशान होकर वह एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उसे डर था कि कहीं जंगली जानवर हमला न कर दें। उसे यह नहीं पता था कि उस बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। अनजाने में हुई पूजा। रात भर जागते रहने के लिए शिकारी बेल के पत्ते तोड़कर नीचे गिराता रहा। संयोग से वे सारे बेलपत्र शिवलिंग पर गिरते रहे। पूरा दिन भूखा रहने के कारण उसका व्रत भी पूर्ण हो चुका था और पूरी रात जागने से रात्रि जागरण भी पूरा हो गया। इस प्रकार अनजाने में ही सही मासिक शिवरात्रि का संपूर्ण पूजन हो गया। रात के पहले पहर में एक हिरनी पानी पीने वहां आई। शिकारी ने धनुष उठाया। तभी हिरनी बोली, हे शिकारी, मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पर अकेले हैं, मुझे उनसे मिलकर आने दो। मैं वचन देती हूँ वापस लौटूंगी। उसकी बात सुनकर शिकारी का हृदय पिघल गया। उसने हिरनी को छोड़ दिया। दूसरे और तीसरे पहर में भी अलग अलग हिरण आए। हर बार शिकारी उन्हें छोड़ देता। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। अब उसके भीतर दया, करुणा जाग उठी। वह सोचने लगा, मैं इतने निर्दोष जीवों को क्यों मारता हूँ। सुबह होते ही पूरा जंगल दिव्य प्रकाश में से भर गया। डमरू की आवाज़ गूंजने लगी। तभी भगवान शिव अपने गणों के साथ प्रकट हुए। शिकारी भय और आश्चर्य से कांपने लगा। भगवान शिव बोले, हे चित्रभानु, तुमने अनजाने में मासिक शिवरात्रि का व्रत पूर्ण किया है। तुमने उपवास रखा, रात्रि जागरण किया और बेलपत्र अर्पित किए। तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। शिकारी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह भगवान के चरणों में गिर गया। उस दिन के बाद चित्रभानु ने हिंसा छोड़ दी। वह भगवान शिव का परम भक्त बन गया। उसका जीवन सुख और शांति से भर गया और मृत्यु के बाद उसे शिवलोक की प्राप्ति हुई। मासिक शिवरात्रि का व्रत केवल उपवास नहीं है, बल्कि मन और आत्मा को पवित्र करने का पर्व है। जो भक्त सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करता है, भगवान शिव उसके जीवन के सारे दुख दूर करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी कहानी को ध्यान से सुनिए। एक नगर में महानंदा नाम की एक नर्तकी रहती थी। लोग उसे तिरस्कार की नज़र से देखते थे, लेकिन उसके मन में भगवान शिव के लिए अटूट भक्ति थी। वह हर दिन शिव मंदिर जाती, दीप जलाती और घंटों तक महादेव का ध्यान करती। वह कहती, दुनिया मुझे चाहे जो भी समझे, लेकिन मेरे भोलेनाथ मेरे मन को जानते हैं।
एक दिन भगवान शिव ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने एक धनी व्यापारी का रूप धारण किया। वह महानंदा के पास पहुँचे। उनके हाथ में एक चमकता हुआ रतन जड़ित कंगन था। महानंदा उस कंगन को देखकर चकित रह गई। व्यापारी बने शिव बोले, यदि तुम इस कंगन की रक्षा कर सको तो यह तुम्हारा हो जाएगा। महानंदा ने विनम्रता से कंगन स्वीकार कर लिया। रात को अचानक भयंकर आग लग गई। चारों ओर चीख पुकार मच गई। महानंदा अपनी जान बचाकर भाग सकती थी, लेकिन उसे कंगन याद आया। वह आग के बीच वापस गई और कंगन को सुरक्षित लेकर बाहर आ गई। उसके हाथ जल चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। तभी आकाश से तेज प्रकाश फैल गया। व्यापारी का रूप बदलने लगा। सामने स्वयं शिव भगवान प्रकट हुए। महानंदा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह उनके चरणों में गिर पड़ी। भगवान शिव बोले, हे पुत्री, समाज ने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी भूल की, लेकिन तुम्हारी भक्ति सच्ची है। आज से तुम्हारा नाम मेरे प्रिय भक्तों में लिया जाएगा। महानंदा धन्य हो गई। भगवान शिव बाहरी रूप नहीं देखते हैं, वे केवल सच्चे हृदय को पहचानते हैं। तो इसीलिए भक्तों, दिखावे की जिंदगी से या दिखावे की पूजा से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, वो तो भाव के भूखे हैं। अगर आप भी भगवान शिव में आस्था रखते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।